नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं बबीता। यूपी की खबरों का रुख करेंगे। अयोध्या के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अयोध्या से, जहां पर अयोध्या के दौरे पर आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रहने वाली है। तो शाम 4 बजे महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पहुंच जाएगी, जहां पर एयरपोर्ट पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उनका भव्य स्वागत करने वाली है। उसके बाद 4:50 पर हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन भी करेंगी। फिर 5:45 पर सरयू घाट की सरयू आरती में भी वो शामिल होने वाली है। इसके बाद 6:45 पर रामलला के दर्शन भी करेंगी और पूजा आरती भी करती भी वो नजर आएंगी। तो राष्ट्रपति के अयोध्या दौरे को लेकर सुरक्षा के भी कड़े और पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। तो 7:15 पर कुबेर टीला का वो दर्शन भी करेंगी, पूजन भी करती हुई नजर आएंगे। तो दर्शन पूजन के बाद एयरपोर्ट से फिर वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएगी। तो मिनट टू मिनट जो कार्यक्रम रहने वाला है वो हमने आपको बताया कि आज जो है, क्योंकि 4 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो अयोध्या पहुंचेंगे। उसके बाद जो है उनके स्वागत के लिए आनंदीबेन पटेल जो कि यूपी की राज्यपाल हैं वो उनका स्वागत करेंगी। उसके बाद जो है वहां पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। तो राष्ट्रपति के आगमन को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। थर्ड आई से भी निगरानी की जा रही है। थर्ड आई यानी कि ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी रखी जा रही है। इसी के साथ ही जो डाइवर्जन कर दिया गया है, काफी सारे ऐसे रूट से जिनका डाइवर्जन किया गया है। तो आज यानी कि अयोध्या के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आने वाली है। तो शाम 4 बजे महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। इसके बाद एयरपोर्ट पर ही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उनका भव्य स्वागत करने वाली है। तो 4:50 पर हनुमानगढ़ी में उनके दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचेगी। फिर 5:45 पर वो सरयू घाट और सरयू की आरती में शामिल होने वाली है। तो 6:45 पर रामलला के दर्शन भी करेंगी और आरती करती भी नजर आएंगी। तो राष्ट्रपति के अयोध्या दौरे को लेकर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। 7:15 पर उसके बाद वो कुबेर टीला जाएंगी, जहां पर वो दर्शन पूजन करती हुई नजर आएंगी। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सिद्धार्थ भी जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अयोध्या आ रही है, किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है, किस तरह का एक्साइटमेंट जो है कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है? श्री मुर्मू आज अयोध्या आ रहे हैं। शाम 4 बजे एयरपोर्ट पहुंचेगी। कई धार्मिक आयोजनों में शिरकत करने के बाद और शाम को लौटेंगी। आगमन जो 4 बजे है, ये वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरेंगे। उसका 4:50 पर हनुमान लला की आरती में शामिल होंगी। 5:45 पर सरयू पूजन करेंगी और आरती करेंगी। यहाँ से वो राम जन्मभूमि पहुंचकर 6:45 पर रामलला के दर्शन की आरती में शिरकत करेंगी और शाम 7:30 बजे के बाद हवाई अड्डे पर नई दिल्ली प्रस्थान करेंगी। राष्ट्रपति के जो प्रेस सचिव अजय सिंह, उनके अनुसार राष्ट्रपति सभी कार्यक्रमों में शिरकत करेंगी और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि सुरक्षा की बात कर ले तो पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था सख्त की गई। सुरक्षा जो घेरा है एयरपोर्ट से लेकर राम मंदिर व सरयू गेट तक अत्याधुनिक असलाहों के साथ लैस जो जवान है वो मुस्तैद है और पुलिस अधिकारियों सुरक्षा एजेंसियों ने कल भी इसको लेकर रिहर्सल किया था। जी सिद्धार्थ, तो क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आने वाली है, तो क्या सिर्फ दर्शन करने के लिए ही आने वाली या फिर राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं इसके? देखिए, अभी तक तो राष्ट्रपति का एक ऐसा पद होता है जो संवैधानिक पद है, तो कहीं ना कहीं वो दर्शन करने के ही उससे आ रही लिहाज से कि दर्शन करेंगे और वो इससे पहले भी कई राजनीतिक पर जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आज वो देखिए, की कुछ महत्वपूर्ण ये है जो कल से सुरक्षा व्यवस्था की बात कर ले, सुरक्षा व्यवस्था के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं और सबसे जो लास्ट है धर्मशालाएं, तो उनको तक सुरक्षा व्यवस्था काम किया गया था। वहीं शहर में लोगों की शामिल की गई। तो जो आईजी है उन्होंने बताया कि सुरक्षा का सख्त घेरा आसपास के जिलों के जो अधीक्षक है, पुलिस अधीक्षक है, उप अधीक्षक सिपाहियों को भी उनकी सुरक्षा में तैनात किया गया। जी सिद्धार्थ, क्योंकि पहला दौरा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का, तो किस तरह की तैयारियां भी की गई है, पुलिस प्रशासन कितना अलर्ट है? वहीं पर क्या आज वो अयोध्या ही रहने वाले हैं? क्योंकि इससे पहले पता चला है कि दिल्ली के लिए वो शायद आज रवाना हो जाएगी और वहीं पर अयोध्या में, क्योंकि रामलला के एक तिलक है, सूर्य तिलक जिसको कहते हैं, उसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी रुकने वाली उसे देखने के लिए? देखिए, वो 4 बजे तक वो शाम को यहाँ तक शाम को दर्शन पूजन के बाद वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। सुरक्षा व्यवस्था की बात करने जवानों के लिए सर्विलांस और इलेक्ट्रॉनिक। ठीक सिद्धार्थ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अयोध्या आने वाली है,
पहली बार वो अयोध्या आने वाली, तो भव्य स्वागत आज उनका किया जाएगा। इसी के साथ ही वो दर्शन करती हुई नजर आएंगी, सरयू घाट पे भी वो जाएंगी जहां पर वो पूजन अर्चना करती हुई नजर आएंगी। इसी के साथ ही रामलला के भी आज वो भव्य दर्शन करने वाली है। इसके बाद 7:15 पर कुबेर टीला भी जाएंगी जहां पर वो दर्शन पूजन करेंगी और इसके बाद दर्शन पूजन करने के बाद एयरपोर्ट से ही वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगी। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज आगरा का दौरा है, तो इस वक्त की बड़ी खबर और अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आगरा के दौरे पर रहने वाले हैं। राजकुमार चाहर के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। तो बाह के मंडी समिति के मैदान में आज उनकी ये जनसभा रहने वाली है। तो यानी कि जनसंवाद सीधा सीधा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया जाएगा। इसी के साथ ही आपको बता दें कि लखनऊ से उन्होंने कल ही अपना नामांकन दाखिल किया था और अमेठी से स्मृति ईरानी ने अपना नामांकन दाखिल किया था। तीसरी बार वो लखनऊ से लड़ने वाले हैं। इससे पहले 2 बार के सांसद भी रह चुके हैं। तीसरी बार बीजेपी ने फिर उन्हें लखनऊ से ही टिकट दिया, यानी कि इस बार लखनऊ से कड़ा मुकाबला एक बार फिर से देखने को मिलेगा। और दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अलग अलग जिलों का भी दौरा कर रहे हैं। बीजेपी जो प्रत्याशी है उनके समर्थन में वोटों की अपील करते हुए भी वो नजर आ रहे हैं। इसी बीच जनता के बीच जाकर जन कल्याणकारी योजनाएं और सरकार की जो योजनाएं हैं, चाहे वो राज्य सरकार की हो या फिर केंद्र सरकार की, उन योजनाओं का लाभ जो है जिन जनता को मिला है उसके बारे में लोगों को अवगत भी करवा रहे हैं। और राजकुमार चाहर के समर्थन में आज वो जनसभा भी करने वाले हैं। तो बाह के मंडी समिति के मैदान में आज उनकी सभा रहने वाली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक तरफ जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह लगातार अलग अलग राज्यों के दौरे कर रहे हैं, अलग अलग जिलों के दौरे कर रहे हैं यूपी में आकर। दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी काफी ज्यादा एक्टिव मोड पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यूपी के अलग अलग जिलों में जाकर वोटों की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। जो बीजेपी के प्रत्याशी है उनके समर्थन में वोट की अपील कर रहे हैं। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज भी आगरा का दौरा रहने वाला है। राजकुमार चाहर, जिन्हें बीजेपी ने टिकट दिया है, प्रत्याशी बनाया है आगरा के लिए, आगरा से, तो राजकुमार चाहर के समर्थन में आज वो जनसभा करने वाले हैं, जनसभा को संबोधित करेंगे। बाहर के मंडी समिति के मैदान में उनकी जनसभा ये रहने वाली है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुटाने का प्रयास और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बीजेपी का मैसेज पहुंचाने का प्रयास राजनाथ सिंह द्वारा किया जाएगा। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी आज बैठक करने वाले हैं। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी की आज बैठक रहने वाली है। तो इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ उनकी ये बैठक रहने वाली है, जिसमें सपा, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहने वाले हैं। इसी के साथ ही अफजाल अंसारी के प्रत्याशी घोषित होने के बाद ये बैठक काफी ज्यादा अहम भी बताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी आज बैठक करने वाले हैं। इससे पहले उनकी बेटी जो है, इनका नाम सामने आ रहा था कि गाजीपुर सीट से इनकी बेटी नामांकन दाखिल कर सकती है, लेकिन फिर अफजाल अंसारी इसी को लेकर बैठकें भी कर रहे हैं। हालांकि चुनाव प्रचार को लेकर वो अपने पिता के लिए जुट गई हैं, लोगों से सीधा संवाद करती हुई नजर आ रही हैं, डोर टू डोर वो लोगों से बात कर रही हैं, इसके लिए प्रचार करती हुई वो नजर आ रही है। इससे पहले वो शिव आरती करती हुई और शिव के दर्शन करती हुई भी नजर आई थी। मंदिरों में भी जा रही है, लोगों से बात करने का प्रयास कर रही है, यानी कि अपने पिता के लिए ज्यादा से ज्यादा वोट जुटाने का उसकी तरफ से भी प्रयास चल रहा है। तो आज जो बड़ी खबर है वो है, सपा प्रत्याशी जो अफजाल अंसारी है वो आज बैठक करने वाले हैं। तो इंडिया गठबंधन अलायंस के साथ, नेताओं के साथ उनकी बैठक रहने वाली है, जिसमें सपा, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहने वाले हैं। तो आगामी रणनीति को लेकर भी इस पर बात हो सकती है, चर्चा हो सकती है, किस तरह से, कहां से, कैसे लड़ना है चुनाव, इसको लेकर मंथन किया जा सकता है। इसी भी जो गाजीपुर सीट है, इस पर जो समीकरण दिखाई देते हैं, क्योंकि अफजाल अंसारी जो है मुख्तार अंसारी के बड़े भाई भी हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है जो लहर है, जो समर्थन की लहर है, वो उनकी तरफ ज्यादा झुकती भी नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरह से मुख्तार अंसारी की मौत हुई थी, उसके बाद लोगों के अंदर एक सिंपैथी जो आ गई है, कहा जा रहा है उसका लाभ भी इस बार गाजीपुर सीट में और अफजाल अंसारी
की फैमिली को मिल सकता है। तो सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी को टिकट दिया गया है गाजीपुर से। नामांकन के लिए कल उनकी बेटी भी चुनाव प्रचार करती हुई नजर आई थी, लोगों से सीधा संवाद कर रही थी और इसी बीच आज जो है वो बैठक भी करने वाली, यानी कि काफी ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। तो इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ आज उनकी बैठक रहने वाली है। तो सपा, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता इस दौरान मौजूद भी रहने वाले हैं। अगली बड़ी खबर आपको आजमगढ़ से बता रहे, जहां पर सपा और बीजेपी प्रत्याशियों का नामांकन है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे आजमगढ़ से, जहां पर सपा और बीजेपी प्रत्याशियों का नामांकन शुरू हो गया। तो सपा से धर्मेंद्र यादव अपना नामांकन दाखिल करेंगे और इसी के साथ ही वो जुलूस भी निकालेंगे। बीजेपी से दिनेश लाल यादव, यानी कि जिन्हें निरहुआ भी कहा जाता है, वो अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। बेनानी गार्डन में निरहुआ जनसभा भी करेंगे। दोनों ही प्रत्याशी कलेक्ट्रेट में आज अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। तो यानी कि यूपी की हॉट सीट में से एक आजमगढ़ हॉट सीट है, जिस पर सभी की निगाह बनी हुई है। कहा जा रहा है कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। पिछली बार निरहुआ के ये जो है हाथों में चली गई थी आजमगढ़ की सीट, इस बार दोबारा से उन्हीं पर एक दांव खेला गया है बीजेपी के द्वारा। तो आजमगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर सपा और बीजेपी प्रत्याशियों का नामांकन शुरू हो गया है। सपा से धर्मेंद्र यादव अपना नामांकन दाखिल करेंगे, तो वहीं और साथ ही वो जुलूस भी निकालते हुए नजर आएंगे। वहीं पर दूसरी तरफ बीजेपी से दिनेश लाल यादव निरहुआ अपना नामांकन दाखिल करने वाले। पिछले चुनाव में भी जब देखा गया था कि इसमें काफी कांटे की टक्कर देखने को मिली थी, आजमगढ़ जहां पे उपचुनाव भी हुए थे तो वहां पे कांटे की टक्कर देखने को मिली थी, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में भी काफी कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि एक बार फिर से, क्योंकि सपा का ये गढ़ रहा है और एक बार फिर से धर्मेंद्र यादव और जो बीजेपी के दिनेश लाल यादव है, जिन्हें निरहुआ भी कहा जाता है, वो फिर से आमने सामने आने वाले। इससे पहले उपचुनाव में दिखाई दिए थे और एक बार फिर से अब जो है लोकसभा चुनाव में भी ये कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है। तो एक तरफ चुनाव प्रचार करते हुए धर्मेंद्र यादव नजर आएंगे, तो दूसरी तरफ जो है निरहुआ अपना चुनाव प्रचार करते हुए नजर आने वाले और नामांकन भी आज वो दाखिल करने वाले हैं दोनों। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बस्ती का दौरा है आज। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बस्ती का दौरा रहने वाला है आज। तो 12:10 पर शास्त्री चौक चौराहे पर पहुंचेंगे अनुराग ठाकुर। बीजेपी प्रत्याशी हरीश द्विवेदी के नामांकन में आज वो शामिल होने वाले हैं। तो एक खास बात यह हो जाती है बीजेपी की तरफ से कि जहां जहां जो भी प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर रहा है, एक बड़ा चेहरा उस प्रत्याशी के साथ नजर जरूर आ रहा है। केंद्र का बड़ा चेहरा नजर आ रहा है, क्योंकि एक साथ दिखाया जा रहा है। एक बड़ा मैसेज जो है कहीं ना कहीं बीजेपी जनता के बीच भी देना चाहती है। एक हम साथ साथ है वाला यहाँ पर एक बड़ा मैसेज दिया गया है और इसी के साथ ही सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की जो बात बीजेपी करती है वो यहाँ पर भी दिखाई देता है, क्योंकि जहां जहां प्रत्याशी नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं वहां एक बड़ा चेहरा जो कि स्टार प्रचारक के तौर पर भी प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील भी करता हुआ नजर आ रहा है। वो बड़ा चेहरा साथ ही नामांकन के दौरान भी जो है वो खड़ा हुआ दिखाई देता है। इसी बीच जो है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी पहुंच रहे बस्ती के दौरे पर आज है। 12:10 पर शास्त्री चौक चौराहे पर वो पहुंचेंगे। इसी के बीच में बीजेपी प्रत्याशी हरीश द्विवेदी के नामांकन में भी आज वो शामिल होने पहुंच रहे हैं। वहीं लखनऊ, रायबरेली, अमेठी में कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर मंथन किया जा रहा है। गांधी परिवार से प्रत्याशी उतारे जाने की खबर भी सामने आ रही थी। अब कार्यकर्ता भी, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, वो भी इस मांग को कर रहे हैं कि गांधी ही परिवार का कोई ना कोई सदस्य इस सीट से उतारा जाए। वहीं आपको बता दें, इससे पहले भी दिल्ली में सीईसी की बैठक हुई थी कांग्रेस की, जिसमें यह कहा जा रहा था कि अमेठी और रायबरेली जो सीट है वहां से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का नाम पर मुहर लग जाएगी। शाम तक इसका ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन वो इंतजार अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर जरूर आ गई थी कल की रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी, क्योंकि वो चुनाव प्रचार में व्यस्त है। लेकिन अब ये इंतजार जो है वो कार्यकर्ताओं पर भी भारी पड़ता जा रहा है। इसलिए अब इस मांग के साथ वो भी लगातार ये कह रहे हैं कि रायबरेली, अमेठी में कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर जो मंथन चल रहा है उसे जल्द ही खत्म कर लिया जाए और गांधी परिवार के ही किसी सदस्य को इस सीट से उतारा जाए। तो ये कार्यकर्ताओं की मांग है। तो प्रचार अभियान के चलते राहुल प्रियंका के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। ये भी कांग्रेस आला कमान की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि प्रचार अभियान के चलते राहुल और प्रियंका के नाम का ऐलान नहीं हो पाया है। हालांकि अभी भी इसमें सस्पेंस बरकरार है कि क्या गांधी परिवार के लोग, जो कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी
है, क्या वो चुनाव लड़ने वाले हैं या फिर नहीं, इसको लेकर भी जो अध्यक्ष है कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार यही कह रहे हैं कि सस्पेंस जल्द ही खत्म कर लिया जाएगा। लेकिन कार्यकर्ताओं का अब वो जो एक सब्र है वो भी टूट गया है, सब्र का बांध टूट गया है, तो लगातार अब वो भी मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो रायबरेली सीट से 5 बार सांसद चुनी गई है सोनिया गांधी, लेकिन सोनिया गांधी ने इसके बाद राजस्थान से राज्यसभा चुनाव लड़ा, इसमें वो जीत भी गई थी, तो राज्यसभा की सांसद बन गई है राजस्थान से। इसके बाद जो है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का नाम सामने आ रहा था और अब कार्यकर्ता भी इस पर मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि 3 बार सांसद रह चुके हैं राहुल गांधी भी अमेठी से, इसके बाद वायनाड से उन्होंने चुनाव लड़ा था, वहां से भी कई बार जीत रहे, 3 बार, तीसरी बार जो है उन्होंने चुनाव लड़ा है। तो अब जो इसको लेकर वायनाड में पिछली बार ही जो चुनाव हुए हैं और अब कहा जा रहा है कि अमेठी से जल्द ही राहुल गांधी का नाम घोषित कर दिया जाएगा। वहीं लखनऊ से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का आज का कार्यक्रम रहने वाला है। फतेहपुर और सिद्धार्थनगर के प्रवास पर रहेंगे आज वो, तो सुबह 10:50 पर ओम गार्डन फतेहपुर पहुंचेंगे, साथ भी निरंजन ज्योति की नामांकन सभा में भी वो शामिल होंगे और फिर दोपहर 1:20 पर सिद्धार्थनगर जाएंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। तो प्रत्याशी जगदंबिका पाल के नामांकन सभा को भी संबोधित करते हुए वो नजर आने वाले हैं। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल के बहरामपुर में मंगलवार को जनसभा की। उन्होंने उस दौरान कहा कि यूपी में अब कोई भी रंगदारी नहीं वसूल सकता है। रंगदारी के नाम पर उन्होंने कहा कि कोई भी वहां पे वसूली नहीं होती है। यूपी में बेटी और व्यापारी दोनों ही सुरक्षित है, वह अपराधी पूरी तरह से पस्त हो चुके हैं। सालों में कई दंगे हुआ करते थे, लेकिन अब कोई भी दंगे नहीं हो रहे हैं। बंगाल में आए दिन दंगे हो रहे हैं। बंगाल में रामनवमी के दिन भी दंगे क्यों हुए? अगर ये दंगाई उत्तर प्रदेश में होते तो इन्हें उल्टा लटकाकर सबक जरूर सिखाते, जिसे उनकी 7 पीढ़ियां तक याद रखती। आज बंगाल लहूलुहान और दिशाहीन क्यों है? पंद्रहवीं सदी में बंगाल ने, महान कवि ने बांग्ला रामायण लिखी थी। राम यहां के रग रग में रसे हैं, बसे हैं। राम के बगैर भारतीय जीवन पद्धति में कोई कार्य नहीं हो सकता। हम जीते हैं, उड़ते हैं, राम का नाम लेते हैं, सोते हैं, राम का नाम लेते हैं। और बहनों और भाइयों, कोई भी हमारे यहां मांगलिक कार्यक्रम होता है तो अखंड रामायण का पाठ करते हैं और अंतिम यात्रा निकलती है तो राम नाम सत्य है कह करके निकलती है। बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, जैसे यहां पे राम की पूजा होती है, ऐसे ही उत्तर प्रदेश में मां दुर्गा की पूजा होती है बड़े बड़े अनुष्ठान के साथ। जैसे बंगाल में होती है वैसे ही मां दुर्गा का अनुष्ठान, बंगाल से ही गए हुए कलाकार वहां मूर्ति बनाते हैं, वहां पे अनुष्ठान होते हैं, बड़े बड़े आयोजन होते हैं, बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, भव्य आयोजन होते हैं। लेकिन न तो रामनवमी के अवसर पर और न ही नवरात्रि के अवसर पर ही उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं होता। आखिर बंगाल में रामनवमी के अवसर पर और बैसाखी के अवसर पर दंगे क्यों हुए? मैं बंगाल की सरकार से पूछना चाहता हूं, मैं यही पूछना चाहता हूं। और इन दंगाइयों के खिलाफ यहां की सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की? इन दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? बहनों और भाइयों, अगर ये दंगाई उत्तर प्रदेश में इस प्रकार से अत्याचार करते, अब तक मैं इनको लटका करके, उल्टा लटका करके ठीक कर देता। और वह हाल इनके कर देते कि इनकी 7 पीढ़ियां भूल जाती कि दंगा कैसे होता है। 7 पीढ़ियां भूल जाती। और यही कहने के लिए मैं आया हूं, आपसे कहने के लिए, अबे अगर आज हमें सोनार बांग्ला चाहिए
तो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाइए, भारतीय जनता पार्टी के कमल छाप को। वहीं लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार के दौरान कई नेता लगातार मर्यादाओं की सीमा लांघते हुए नजर आ रहे हैं। इस लिस्ट में ताजा नाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी मरिया आलम खां का बताया जा रहा है। सपा नेता ने चुनावी रैली में वोट जिहाद का मुद्दा उठाकर विवाद को जन्म दे दिया। मारिया ने जनता के सामने मंच से ये कह दिया कि अल्पसंख्यक समुदाय के सामने मौजूदा हालात में वोट जिहाद जरूरी है। सपा की चुनावी रैली में सलमान खुर्शीद भी मौजूद थे और बवाल बढ़ने के बाद उन्होंने अपनी भतीजी का बचाव करते हुए वो नजर आए। तो उन्होंने कहा कि आमतौर पर हम लोग ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने से बचते हैं क्योंकि इसका शाब्दिक अर्थ गलत लगा दिया जाता है। फर्रुखाबाद में जनता को संबोधित करते हुए मारिया आलम खां ने कहा कि बहुत ही अक्लमंदी के साथ, बहुत जज्बाती ना होकर खामोशी के साथ वोटों का जिहाद जरूर करो। वोट जिहाद जरूरी है और ऐसा कर हम इस संघी सरकार को भगाने का काम भी कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि लोग कह रहे हैं कि आज जो भी आपको चुनावी मौका मिलता है, जो भी चुनावी मीटिंग होती है, लोग कहते हैं संविधान खतरे में है, लोकतंत्र के खतरे में है। मैं कहती हूँ कि इंसानियत खतरे में है। अब इंसानियत पे हमले हैं। अगर अपने मुल्क को बचाना चाहते हो और अपनी मुल्क की खूबसूरती को बचाना चाहते हो, गंगा जमनी तहजीब को बचाना चाहते हो, तो इस बार बहुत होश से वोट दो। किसी की बातों में, किसी के बहकावे में मत आओ, क्योंकि हमारी अक्लमंदी ही हमारे मुल्क को बचा पाएगी। शुक्रिया। फर्रुखाबाद में कांग्रेस पार्टी के नेता सलमान खुर्शीद के परिजन आज वोट जिहाद की बात कर रहे हैं। मुसलमानों के हुक्का पानी बंद करने की बात कर रहे हैं जो भाजपा के पक्ष में जाएंगे। यह पूरी तरह से ध्रुवीकरण है। आज कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी बौखलाहट में है। वो जान रही है कि बड़ी संख्या में आज सभी समाज के लोग, सभी वर्गों के लोग मोदी जी के साथ खड़े हैं, तो इस बौखलाहट में आज वोट जिहाद की बात कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे लोगों को चुनाव में पराजित करके सही मायने में मजा चखाना चाहिए जो समाज को हर तरह से बांटने की कोशिश करते रहते हैं। कोई मौका नहीं छोड़ते कि कैसे सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ा जा सके। इसलिए बहुत खबर हमीरपुर से है, जहां पर हमीरपुर लोकसभा में 5वें चरण में 20 मई को मतदान होना है। सोमवार को इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजेंद्र सिंह राजपूत ने नामांकन दाखिल भी कर दिया। गठबंधन के प्रत्याशी का ये दावा है कि चुनाव जीते तो वो किसानों, नौजवानों को उनका हक दिलाने का जरूर काम करेंगे। नामांकन के दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष हिमांशु सैनी, पूर्व चेयरमैन माया वाल्मीकि, सपा नेता राम प्रकाश प्रजापति समेत अन्य नेता भी मौजूद रहे। देखिए, मुद्दे तो वही हैं जो शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी के हैं और किसानों के भी मुद्दे हैं कि जो अभी ओलावृष्टि हुई है उसकी किसानों को ना तो कोई उसका नुकसान की भरपाई हुई है और ना ही उसकी जांच पड़ताल हुई है। आपकी तरफ से क्या पहल की जाएगी? अगर हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो किसान और शिक्षा, बेरोजगार, स्वास्थ्य सभी समस्याओं का निदान होगा। देखिए, विपक्ष को दो पंचवर्षीय हो गए हैं, सब जुमलेबाजी होती रही है। जो हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार थी उसके आज भी काम अधूरे पड़े हुए हैं और जनता भली भांति जानती है। जनता इंडिया गठबंधन के पक्ष में है और इंडिया गठबंधन के पक्ष में जनता को होते हुए जनता से मुझे पूर्ण रूप से आशीर्वाद भी प्राप्त हो रहा है।